आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानी। मेरा नाम मारिया है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये उन दोनों की बात है जब मैं 10वीं जमाई में पढ़ती थी और मेरी उम्र 18 वर्ष थी। मेरे बस स्कूल में टीचर थे, उनकी एक ही बहन थी, यानी मेरी एक ही बहू थी। मेरी फो की शादी बहुत ज़्यादा गरीब घराने में हुई थी, इसलिए मेरे अब्बा ही मेरी फूफी का ख्याल रखा करते थे और अक्सर औकात हमारे घर में ही रहा करती थी। मेरी बुक होगा एक ही बेटा था जो मेरा हम उम्र था। मेरी और मेरी पाऊपा के बेटे की बहुत ही ज़्यादा बनती थी। वह भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जब भी मेरे घर आई मेरे लिए खूब तो फिर लेकर आई थी। मेरी बूथ के बेटे का नाम अली था। अली भी मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। अली की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बातें बड़ों वाली किया करता था। इसकी हर बात से ऐसा लगता था जैसे वह मुझे इस सवाल करना चाहता हो। उसकी अक्सर बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। मैं इसे बच्चा समझती थी, लेकिन शायद वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वह मेरे बड़े में तरह तरह की बातें सोचता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब तो मेरी पोपो और उसका बेटा मुसलसल हमारे घर में कायम पाया थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। वह हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे अली मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था। अब वह हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था। हम दोनों मिलकर ही खेलने और मिलकर सबक याद कर लिया करते। घर वाले भी हम पर बिल्कुल भी शक नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों कजन थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखा था और अली इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अली को जब भी मौका मिलता वह मेरे साथ अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर देता। पहला तो मैं अली की बटन पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे पता नहीं क्यों मुझे भी अली की बातें अच्छी लगी। मेरा खुद भी दिल चाहता था कि अली मुझे ऐसी बातें करें। ऐसी बातें करने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा था। अली के साथ साथ में भी बुराई की तरफ रहीम हो रही थी, लेकिन मुझे उसे बात पर यकीन था कि अली कभी भी मुझे किसी के सामने रुस्वा नहीं होने देगा। दिन जैसे ही गुजरते रहे, फिर एक रोज अली से खाने लगा, मैं तुमसे ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। मैं अली की कुछ बातें समझ नहीं कर रही थी। मैंने अली से कहा कि कैसा ताल्लुक बनाना चाहते हो, हम तो पहले ही कज़न हैं। अली मुझे खाने लगा, नहीं मैं इस ताल्लुका की बात नहीं कर रहा। मैं भी बच्ची नहीं थी, मुझे अली की सारी बातें उसे रोज समझ रही थी। अली मुझे 2 साल छोटा था, लेकिन उसके बातें बड़े वाली थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरे हुस्न को भी कर चंद ग रहे थे। मैं पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग रही थी। अली भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। वह हर वक्त मुझे हासिल करने की जिद में लगा रहा। जब भी अली मुझे देखा वह मुझे देखा ही रह जाता कि हालात से ऐसे लगता जैसे वह मेरे साथ जरूर कोई खेल खेलेगा। वह मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखा था। अली का ऐसे देखना मुझे बहुत ज़्यादा कापाड़ कर रहा था। उसकी नित मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं गिर रही थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि अगर यह बात ऊपर अब्बू तक पहुंच गई तो वो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हाल कर देंगे। वैसे भी अली मुझे 2 साल छोटा था और मेरा यह फ़र्ज बनता था कि मैं उसे समाम यह कम ठीक नहीं है। 1-2 मरतबा मैंने अली को प्यास से समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अली अपनी ज़िद पर टाइम था। वह मुझे खाने लगा कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा। पहला तो मुझे ऐसे लगा जैसे अली मुझे मोहब्बत करता है, लेकिन वह मोहब्बत नहीं, मुझे कुछ और ही चाहता था और यह बात मुझे अच्छी तरह समझ चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। इस बात का अंदाज़ मुझे उसे रोज हुआ जब वह मेरे हुस्न की बार बार तारीफ़ करने लगा और खाने लगा, इतनी सी उम्र में तुम तो बहुत मोती गिर रही हो। हालांकि मैं बिल्कुल भी मोती नहीं थी। अली की यह बात भी मुझे अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह मुझे क्या कहना चाहता है। मेरे लाख माना करने के बावजूद अली अपनी जिद पर कायम था। वह सिर्फ मौके की तलाश में था। फिर एक रोज ऐसे ही हुआ कि मेरे अब्बू और मेरी फूफा बाजार चले गए। हम दोनों घर में अकेले थे। अली को जब यह बात पता चली तो वह मेरे कमरे में गया। उसे वक्त में बेड पर बैठी किताबें पढ़ रही थी। अली मेरे कमरे में आया और मुझे खाने लगा, आओ आज मिलकर कुछ देखते हैं। वह अपना लैपटॉप भी अपने साथ लेकर आया था। मैं अली की बात में गई और हम दोनों एक मूवी देखने लगे। अली मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। उसकी नज़र इस मूवी पर नहीं थी बल्कि मुझमें पर थी, लैपटॉप की तरफ कम और मेरी तरफ ज़्यादा देख रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बहुत हंस रहा था। फिर अचानक अली ने लैपटॉप बंद कर दिया और मुझे खाने लगा, क्या तुम मेरा साथ डॉगी? मैंने अली से पूछा, तुम किस साथ की बात कर रहे हो? अली मुझे खाने लगा, बस तुम मेरी यह बात किसी को मत बताना। मैंने अली से कहा, पहले तुम मुझे वो बात बताओ। अली मुझे खाने लगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, बस तुम वादा करो कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। उसे रोज मैंने हम ही भर ली कि ठीक है मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। अली ने मेरा हाथ पड़ा और मेरे हुस्न की टाइप फिर से शुरू कर दी। फिर अली मुझे खाने
कहने लगा, मैं तुम्हारी चिड़िया देखना चाहता हूँ। मैंने अली को जब कहा कि मेरे पास तो कोई चिड़िया ही नहीं है तो वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। फिर अली मुझे खाने लगा। क्या तुम अपनी चिड़िया कुछ डर के लिए मेरे हवाले कर सकती हो? मैंने अली से कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं रही, मेरे पास ऐसी कोई चिड़िया नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। उसके बाद जो कुछ अली ने कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकाल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अली मुझे ऐसी बात करेगा उसे रोज। फिर अली ने वो कुछ किया जो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती थी और मेरे जहन में भी नहीं था। वो इतनी अच्छी तरह सब कुछ कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले सब कुछ कर चुका हो। वो ये कम बहुत अच्छे तरीके से सर इल्जाम दे रहा था, लेकिन मुझे हर वक्त यही डर लगा हुआ था कि कहानी पोपो और अब्बू घर वापस न आए जाए। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रही थी, हालांकि अभी अली की उम्र तकरीबन 14 साल थी, लेकिन फिर भी उसे कोई डर ही नहीं था। मलिन मुझे भी उन बटन में लगा लिया था। अब मेरा भी हर रोज ऐसा ही मन करता मैं अली के साथ यही सब कुछ करती रहूं। अब मेरा खुद दिल करता था कि मैं अपनी चिड़िया अली के हवाले कर दूं। अली भी मेरी चिड़िया के साथ बहुत ज्यादा खेलते था। अली का तोता भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं और अली एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खेलने थे। अली भी समझदारी के साथ सारे कम सारे अंजाम देता था। मुझे इत्मीनान था कि अली यह बात किसी तक नहीं पहुंचने देगा। अब जब कभी अली का दिल करता वो मेरी चिड़िया लेने के लिए मेरे कमरे में ही जाता था और मैं भी अली को बिल्कुल भी माना नहीं करती थी, क्योंकि अली के साथ साथ मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाया करती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेने ताकि हर आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे। मिलेंगे अच्छी और उम्दा कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।